नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके अंदर जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ विथ डेरिवेशन, यानी कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी कि जो आपका पिछला लेसन था, ठीक है, पिछले लेसन में जो भी फॉर्मूले थे ना उन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की मदद से ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो याद है ना, वैसे आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ के ही आए हैं तो आपको याद तो होगा ही। तो चलिए अभी शुरू कर ही देते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, इसके अंदर बस 2 ही फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, इसका फॉर्मूला आया कहाँ से, ध्यान से समझते जाइएगा। देखो पिछले लेसन में आपने a प्लस बी द होल क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला सीखा था कि नहीं? जी हाँ, सीखा था। मैंने ना चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूले के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, तो अगर आप वो देख करके आए हो ना तो सच्ची बोल रही हूँ, पक्का समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, a प्लस बी द होल क्यूब, इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट, यही देखा था ना। अब सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा a क्यूब, b क्यूब को इसके पास ले लेती हूँ, और देखो इसमें से ना मैं ना 3ab को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों में से 3ab को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या था 3, तो 3 तो बाहर जा चुका है, a स्क्वायर था जिसमें से a गया बाहर, a यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे ये जो b था वो तो बाहर जा चुका है, उसके बाद इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, फिर 3 गया बाहर, a गया बाहर, b स्क्वायर में से एक भी बाहर गया, एक b तो बचा है ना, तो यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखते जाइएगा, इधर क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब, राइट। अब मैं एक काम करूंगी, देखो मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला चाहिए ना। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों को हम लोग इधर ले लेते हैं, चलो तुम लोग इधर चलो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी द होल क्यूब, देखो ये इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो क्या ये है हमारा फॉर्मूला? नहीं, ये नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए थोड़ा। देखो अभी इसको थोड़ा सीधे से करके लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाकी सबको ये साइड करके लिख देते हैं, मतलब ऐसे मैंने इसको पलट दिया, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी द होल क्यूब, फिर माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है a प्लस बी द होल क्यूब, राइट। अभी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, a प्लस बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस से यही आ जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया, फिर माइनस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो a प्लस बी इधर भी है और इधर भी है, तो हम एक काम करते हैं ना, a प्लस बी को बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस बी को मैंने बाहर ले लिया, तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, क्योंकि ये तो बाहर गया ना, ये निकल गया बाहर और ये भी आ गया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो आगे क्या होगा, ये a प्लस बी को ऐसे ही रहने दो, और फिर यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और क्लास 7 में भी आपने सीखा था। क्या होता है फॉर्मूला, बताइए जल्दी से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस 3ab, तो वो भी मैंने लिख दिया, राइट। अब क्या मिल गया फॉर्मूला? नहीं, रुकिए तो थोड़ा, ये देखिए अब मिला ना, a प्लस बी और फिर यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab कितना आएगा आंसर, 2 में से 3 को घटाइए, माइनस 1 आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस ab, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। देखो बड़े ध्यान से, a स्क्वायर, ठीक है, 2ab माइनस 3ab तो माइनस ab आएगा, फिर जाके प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये देखो हमें यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, चलिए लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, क्या आया देख लीजिए, यहाँ पर a प्लस बी लिखने का, उसके बाद फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर, फिर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक है,
अब ठीक उसी तरीके से ये भी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मतलब इसका आंसर यानी कि इसका फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करोगे। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। वैसे ये बड़ा सिंपल है, आपको डायरेक्टली लिख करके बताऊँ, वैसे डिराइव करके भी बताऊंगी, पर डायरेक्टली आपको लिख करके बताती हूँ, देखना आपको पक्का समझ आ जाएगा। इधर क्या था, प्लस था, तो इधर a प्लस बी आया था। अब इधर माइनस है ना, तो ये ब्रैकेट में लिखने का a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखने का, सब कुछ तो सेम रहेगा, बस ये जो माइनस है ना इसकी जगह पे प्लस, जैसे कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझे। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, अब ये आया कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे पहले हमने ये फॉर्मूला देखा था, कौन सा, a माइनस बी द होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था ना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर जाके यहाँ पे प्लस का साइन आता था, उसके बाद 3ab स्क्वायर, और फिर जाके यहाँ पर माइनस का साइन, उसके बाद b क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था, राइट। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा a माइनस बी द होल क्यूब, यहाँ पे लिखा है a क्यूब, इसको इधर ले लेती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी क्यूब। ठीक है, अभी इसमें से देखो हम लोग क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम माइनस 3ab इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a, और फिर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, a माइनस बी, ये कैसे आ गया, सुनिए सुनिए बताती हूँ ना आपको। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, 3ab को बाहर ले लिया, ठीक है, उसी के साथ साथ माइनस को भी लिया है, राइट। तो ये यहाँ से बाहर गया, a स्क्वायर में से एक a बाहर गया, तो एक ए तो बचा हुआ है ना, और यहाँ पे बस बी था, वो तो बाहर जा चुका है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर है ना, इधर प्लस है, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मिला करके क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। देखो 3 गया बाहर, ए गया बाहर, बी स्क्वायर में से एक भी बाहर गया, एक भी तो अंदर बचा हुआ है ना, तो बस वही मैंने लिख दिया है। समझ में आया आपको। अब चलिए आगे चलते हैं, हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी द होल क्यूब, इधर आ गया ये, तो ये इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको थोड़ा पलट देते हैं, सीधे से करके लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, इस सबको उधर ले लो, 3ab, और फिर यहाँ पर a माइनस बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, यहाँ पर मैंने लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये क्यूब है, राइट। अब ये जो क्यूब है ना, a माइनस बी द होल क्यूब, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, a माइनस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर, चलेगा ना, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से वही आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 3ab, और यहाँ पर a माइनस बी। अब बताइए इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है, तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 3ab, है ना, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है, ये भी बाहर जा चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है a माइनस बी, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, याद है ना आपको, सबसे पहले लिखने का a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, इधर मैंने लिखा a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab प्लस 3ab, बताइए क्या होगा, माइनस 2ab प्लस 3ab, तो 3ab में से माइनस 2ab को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ओनली ab, वो भी प्लस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ab, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, देख लीजिए मैंने वही लिखा था ना। तो ये आप लोग को क्या करना है बच्चों, याद करना है। तो अगर आप लोगों ने ये 2 फॉर्मूले याद कर लिए, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, इसके क्वेश्चंस जो भी प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये लेसन के अंदर बस 2 ही फॉर्मूले। ठीक है, और इसके जो भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं वो सब तो मैंने करवाया ही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको देख सकते हो, और ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया ही रहेगा। ठीक है, तो बस आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए और पढ़ते रहिए। और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।